नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। सिंह राशि हो, सिंह लग्न हो, दोनों के लिए आने वाला सप्ताह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, क्योंकि एक तो आपके ऊपर शनि की ढैया तो चली रही है, लेकिन साथ ही साथ के अंदर चंद्रमा के कुछ विचित्र से परिवर्तन है और आप लोगों के लिए जो लाभ भाव का स्वामी बनता है और साथ ही के अंदर जो धन भाव का स्वामी बनता है वो 12वें भाव में गोचर कर रहा है। त्रिग्रही योग बन रहा है। जी हाँ, ये त्रिग्रही योग आप लोगों के लिए 12वें भाव में बन रहा है। हालांकि इसके अपने फल हैं। साथ ही के अंदर अभी 2 दिन पहले ही मंगल ने स्थान बदला है। नवम भाव जो कि इनके मूल त्रिकोण की राशि थी, वहां से ये दशम भाव के अंदर आए हैं। इसका भी क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा फटाफट से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले तो त्रिग्रही योग को ही देखते हैं। 22 जून को बुध यहाँ से प्रवास करेंगे कर्क राशि के अंदर और यहीं से शुरू हो जाएगा त्रिग्रही योग। ये लगभग 4 जुलाई तक चलेगा। क्या है इसका प्रभाव अगर आप देखें तो गुरु, बुध और शुक्र, इन 3 ग्रहों के पास में 6 भाव पड़ते हैं। 12 में से 6 भाव 3 ग्रहों के पास में है। तीनों ग्रहों की युतियां हो रही है, यानी कि आधी कुंडली रूल हो रही है 12वें भाव से, या फिर यहाँ कहें कि कर्क राशि से। ठीक है, इन ही तीनों ग्रहों की दृष्टि 7वीं पड़ती है आप लोगों के 6ठे भाव के ऊपर। तो 12वें और 6ठे के ऊपर सीधा सीधा संबंध पड़ रहा है। 6ठे का स्वामी 12वें में गया हुआ है, 12वें का स्वामी, क्षमा कीजिएगा, 6ठे का स्वामी 8वें में गया हुआ है, 8वें का स्वामी 12वें में गया हुआ है और 12वें का स्वामी इधर उधर घूम रहा है केमद्रुम योग बनाता हुआ। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या कुछ होगा। देखिए, वैसे तो इन 3 ग्रहों की जो युति है, इसका सारावली जैसे ग्रंथ के अंदर बड़ा ही सुंदर जो है वर्णन है। कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसके ये 3 ग्रह एक साथ बैठे हों, सुंदर शरीर वाला होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, भाग्यवान होता है, यश प्राप्ति करता है, साथ साथ में सत्य वचन बोलने वाला होता है। लेकिन ये आप लोगों के लिए 12वें भाव में पड़ रहा है। 12वां भाव कई चीज़ों के साथ साथ में आप लोगों के लिए ये यात्राओं का, खर्चों का भी भाव दिखाता है। जब कुंडली के 6 भावों के अधिपति 12वें भाव के अंदर आ जाएं तो ये तय मानिए कि इस समय के ऊपर आकस्मिक खर्चे आएंगे ही आएंगे। इस समय पे आकस्मिक यात्राएं आएंगी ही आएंगी। अब बात ये है कि ये जो काम है, ये जो यात्राएं हैं, ये जो खर्चे हैं, यदि आपके काम से संबंधित है, आपके करियर से संबंधित है, तो इनका शुभ फल जरूर से मिलेगा। ये योग उन लोगों के लिए ज्यादा शुभदायी रहेगा जो विदेशों में बसना चाह रहे हैं, विदेशों में काम करने जा रहे हैं, विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, या फिर जाने की इच्छा रख रहे हैं, अपने वीजा जो भी चीजें होती हैं उसको क्लियर करवा रहे हैं, तो उनके लिए आने वाले ये जो समय है ये काफी पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आएगा। लेकिन इसके अलावा यदि कुछ और स्थिति है तब यहाँ पे थोड़े खर्चों से आप लोगों को बचना चाहिए, आकस्मिक यात्राओं से बचना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए, इस भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा बनता है। चंद्रमा की स्थिति को देख लीजिए फटाफट से। सोमवार मंगलवार चंद्रमा रहेंगे कन्या राशि के अंदर। कन्या राशि बुध की राशि है, बुध कर्क राशि के अंदर है, चंद्रमा की राशि में राशि परिवर्तन हो रहा है। दूसरे और 12वें भाव के अधिपतियों का एक दूसरे से राशि परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे धन और खर्चे, यहाँ से यात्राएं और परिवार, ये दोनों कनेक्शन में हैं। तो यदि परिवार कुटुंब से संबंधित कहीं टूर प्लान कर रहे हो तो ये समय आप लोगों को सीधा सीधा रिलेट कर जाएगा। ठीक है ना। वीडियो में व्यवधान के लिए थोड़ी क्षमा चाहता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। अव्वल तो ये कि जो लोग कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते, हमको नहीं किसी को भी, वैसे तो हमारी काफ़ी जेन्युइन रहती है, वो लोग अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। Q&A सेशन जब भी होगा आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। अभी थोड़ा समय लग रहा है लेकिन आपके प्रश्न को ले लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखिए, राशि फल का, लग्न फल का, मेरा ही नहीं किसी का भी देखिए, तब आपको कुछ काम करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपनी पत्रिका उठाइए, उसके बाद में ग्रहों की स्थितियाँ देखिए और फिर उसके बाद में अभी देखिए किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, उनसे संबंधित ग्रह गोचर को फॉलो कीजिए, ज़्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होंगे। तीसरी बात, जो भी सामान्य रूप से उपाय बताए जाते हैं वो एक सामान्य प्रवृत्ति के उपाय हैं। आपकी पत्रिका के ऊपर कौन सा उपाय लागू होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए, ये आपकी पत्रिका देखने के बाद ही ज्ञात किया जा सकता है। बस इतना ही। आगे आप वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। यदि परिवार कुटुंब के अंदर कोई काम आ रहा है, उससे संबंधित खर्चे हो रहे हैं, तब भी आप लोगों को रिलेट कर जाएगा। तो यहाँ तक तो स्थिति ठीक है। इसके बाद में बुध गुरु शुक्र के आसपास का समय आता है, तब चंद्रमा आते हैं 3रे भाव के अंदर तुला राशि में। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र ऑलरेडी यहीं पे ही कर्क राशि में बैठे हैं। तो अब यही चंद्रमा जो बुध के साथ राशि परिवर्तन कर रहे थे, अभी शुक्र के साथ राशि परिवर्तन करेंगे। 12वें और 3रे भावों का राशि परिवर्तन हो रहा है।
यहाँ पे एक चीज और समस्या वाली थोड़ी सी बन रही है। देखिए, डराने डराने वाली बात है नहीं, आप सबको मालूम है कि मैं डराने वाले काम नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे स्थिति वैसे बताना जरूरी है ताकि आप लोग थोड़े से समझ जाएंगे, तो फिर राशिफल देखने का मतलब ही क्या निकला, है ना। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो चंद्रमा के ना आगे कोई ग्रह है ना पीछे कोई ग्रह है, ऐसी स्थिति में चंद्रमा केमद्रुम योग बनाता है। केमद्रुम योग कुछ दरिद्र योगों में से एक योग माना जाता है। तो यहाँ पे तीसरे भाव के अंदर केमद्रुम योग राशि परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही स्थितियों के अंदर फल देता है, आदमी का मेहनत भी दिखाता है, ठीक है। मेहनत कहाँ पे करनी होगी, मेहनत ट्रैवल से संबंधित करनी होगी, ठीक है। आदमी जब यात्राएं करेगा, मेहनत करेगा, तो उसका थोड़ा सा खर्चा भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा हार्डवर्क थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, इरिटेशंस भी हो सकती है कि यार दिन रात हो गए घूमते घूमते, पैर ही टिकने में नहीं आ रहा, बिना मतलब ट्रैवल हो रहा है, कोई रिजल्ट भी नहीं निकल रहा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति चंद्रमा की वजह से आप लोगों के साथ में आ सकती है। आखिरी के जो सप्ताह के 2 दिन होंगे, चंद्रमा केंद्र में आएंगे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के होते हैं, ठीक है। फिर इसी के अगर आप देखें तो इसी राशि के ऊपर इस समय पे जो मंगल है उनकी दृष्टि पड़ती है, तो यहाँ पे नीच भंग हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी केमद्रुम योग की स्थिति दिखाई देती है, लेकिन गुरु से चंद्रमा केंद्र में आ गए हैं, पंचम नवम पंचम का संबंध बना रहे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो केमद्रुम योग यहाँ पे भंग हो जाता है, नीच भी यहाँ पे भंग हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर से मिलेगी। बस थोड़ी सी माता जी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई बड़ी डील आएगी आपके पास में, संभावना दिखाई देती है, कुछ खरीदने का मानस बनेगा, कुछ भी छोटी मोटी गाड़ी है, जिसकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से, जिसकी 2 व्हीलर ले सकता है वो 2 व्हीलर, जिसकी 4 व्हीलर ले सकता है वो 4 व्हीलर, ठीक है ना। छोटा घर बड़ा घर, छोटी दुकान बड़ी दुकान, अपनी अपनी सामर्थ्य पे, अपनी अपनी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ऐसी स्थितियां इस समय पे जरूर से बनेंगी। और यदि कुछ प्रॉपर्टी कुछ भी सेल करना है आप लोगों को, कोई एसेट कुछ भी सेल करनी है, तो भी ये समय आप लोगों के लिए जरूर से बनेगा। तो ये समय कुछ चंद्रमा का इस तरह से रहेगा। ये 3 ग्रहों की जो युति 12वें भाव में कोई विशेष लाभदायी परिणाम आप लोगों के लिए दे, तो जो सेगमेंट मैंने आपको बताए उनके अलावा यहाँ पे कोई विशेष हमको परिणाम दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। मंगल की दृष्टि से ये जो गोचर है, ये आने वाले 40 दिन बड़े ही जबरदस्त रहने वाले हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे आप देखोगे तो चौथे और नवम भाव का स्वामी बनता है, दशम में गया है, अपनी ही राशि को देखता है। एक और बात, मंगल यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी ही जो राशि है, आपका जो लग्न है, वहाँ पे चौथी दृष्टि डालता है। साथ में मंगल यहाँ से 8वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे भी डालता है, तो मंगल का इम्पैक्ट ज़्यादा है। भाग्य भाव का स्वामी, सुख भाव का स्वामी दशम में जा रहा है, तो करियर में ग्रोथ देता है। करियर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होती है कि आदमी को ज़्यादा लोगों के साथ में काम करने का अवसर मिलता है, टीम को लीड करने का अवसर मिलता है, अथॉरिटी थोड़ा सा एंजॉय करने का मौका मिलता है। खास करके ऐसे टाइम पे व्यक्ति को थोड़ा हायर एंड फायर में ज़्यादा रहता है, फील्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा करता है। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है, अच्छा है जो बेल्ट की जॉब में है, यानी पुलिस में है, आर्मी में है, पैरामिलिट्री वगैरह के अंदर है, तो उन लोगों के लिए ये ज़्यादा फलदायी होता है। और ऐसे लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वगैरह से रिलेट करते हुए काम करते हैं, ऐसी कंपनियों में काम करते हैं, या फिर खुद की कोई शॉप है जहाँ पे टीवी मोबाइल कुछ भी इस तरह की चीज़ें अगर आप सेल करते हैं, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा फलदायी, ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। ओपन लैंड के ऊपर भी काम कर रहे हैं, परचेज करना चाह रहे हैं, रियल एस्टेट वगैरह के अंदर है, तो भी ठीक ठाक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सूर्य और मंगल की दृष्टि से समय अच्छा है। सूर्य लाभ भाव में है, मंगल दशम भाव के अंदर है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे दशम और एकादश दोनों की युति 12वें भाव में हो रही है, तो काम से रिलेटेड आपकी यात्राएं जरूर से होंगी और उनका फल भी आप लोगों को शुभ प्राप्त होगा। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके कुछ ही कारण ऐसे हो सकते हैं कि आप लोगों की इन ग्रहों से संबंधित बिल्कुल भी कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा नहीं चल रही है, ठीक है ना। अन्यथा आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट इसका पड़ना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा इन तीनों ग्रहों की दृष्टि भी आपके छठे भाव के ऊपर पड़ती है, तो मैं ये कहूँगा आप लोगों को, क्योंकि जब देखिए ज़्यादा ग्रह एक जगह बैठ भी जाते हैं ना, तब भी उस भाव की भी हालत थोड़ी टाइट हो जाती है। होस्ट जो है वो बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब इतने बड़े बड़े जो है गेस्ट उसके पास में आ जाएं तो उसको समझ नहीं आता कि रिएक्ट किस तरह से करना है, किसकी आवभगत अच्छी करनी है, किसकी कम करनी है, कैसे बैलेंस रखना है, किस कोई बुरा ना मान जाए, कोई गुस्से गलती ना हो जाए। कुल मिला के उस राशि की थोड़ी सी हालत टाइट हो जाती है। ठीक ऐसे ही जिस पर दृष्टि पड़ती है उसकी थोड़ी टाइट हो जाती है। तो कहने का मतलब है फाइनेंशियल को रिजल्ट कोई भी डिसीजन लेने से थोड़ा सा बचिएगा। कोई स्टॉक मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर या किसी भी तरह का पैसा देने से आप लोगों को थोड़ा सा बचना चाहिए।
चाहिए इस समय पे, ठीक है ना। क्योंकि वैसे भी केमद्रुम योग की स्थिति बनती है, फिर साथ ही के अंदर 12वें भाव में गया हुआ है, तो पैसा देने से तो बिल्कुल ज़्यादा आपको बचना चाहिए, फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचना चाहिए, ठीक, मोटा पैसा निवेश करने से बचना चाहिए। कहीं से आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया, देने से थोड़ा बचना चाहिए। आगे समय बदलेगा, ग्रह फिर आगे बढ़ जाएंगे, स्थितियाँ बदल जाएंगी, तो अभी थोड़ा सा पैसे के लेन देन के मामले में थोड़ी सी सावधानी ज़रूर से रखिएगा, ठीक है। बाकी राहु शनि केतु के अंदर कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, तो इनके ऊपर भी जैसी स्थिति थी वैसे की वैसी ही रहने वाली है। अब यहाँ तक पहुँचे हैं श्रीमान जी या श्रीमती जी, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो अगर ठीक लगा है तो लाइक भी आपने कर दिया होगा। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि जितना हो सके वीडियो को हाइप दे दीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।